हाय गाइस दोस्तों, गुड गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं आपको 2016 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लघुत्तरी कराऊंगा। ठीक है साथी, आप लोग उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? यही कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला कारण देखिए साथी क्या है। पहले इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल कब 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में तुर्क शासक बाबर तथा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बाबर के पास प्रशिक्षित सैनिक व कुशल घुड़सवार योद्धाओं का होना पहला कारण था। बाबर के सैन्य नेतृत्व की क्या थी? कुशलता। अगला पॉइंट, बाबर की सेना के पास अनेक युद्ध लड़ने का अनुभव। ठीक है। अगला है, बाबर की सेना के पास अच्छी बंदूकें तथा बारूदी तोपों का होना। अगला पॉइंट पांचवा, इब्राहिम लोदी का अपने ही सैन्य व्यवस्था पर भरोसा न होना। अगला पॉइंट है, बाबर की युद्ध पद्धति विशिष्ट थी। इसे तुगलमा युद्ध क्या बोलते हैं? इसे तुगलमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। अगला पॉइंट, बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का कौन सा? उस्मानी विधि का प्रयोग किया। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीब अब नहीं। क्या है? काबुल की गरीब अब और नहीं। इससे दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो अकबर, जिसका पूरा नाम अबू फत जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का यह पूरा नाम है। ठीक है, अबू फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसने भारत पर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक था। अकबर जब सम्राट बना तो उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। ठीक है, उसने अपनी सैन्य कुशलता के दम पर एक विशाल राज्य की स्थापना की, लेकिन अकबर को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की वजह से ख्याति मिली। अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य समन्वय का मतलब तालमेल कायम रखने के उद्देश्य से अपने धार्मिक का प्रतिवाद किया और आगे चलकर दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना? दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अकबर के धार्मिक विचारों पर बैरम खां, इसके शिक्षक फारस के सूफी संत अबुल फजल और फैजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, राजा भगवान दास, मान सिंह रहते थे। उन्होंने भी अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए दीन ए इलाही धर्म चलाया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां पर सभी धर्म के लोग के साथ धार्मिक चर्चा करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नूरजहां मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। नूरजहां, नूरजहां चौथे मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो मुगल शासक जो चौथे थे उनकी पत्नी, चौथे मुगल शासक कौन थे? जहांगीर, इनकी पत्नी थी, जिसकी सुंदरता के कारण जहांगीर उसे नूरजहां नाम दिया। नूर का मतलब होता है सुंदरता, जहां मतलब संसार की। ठीक है, तो नूर का मतलब क्या हुआ? नूर का मतलब हुआ सुंदरता, और जहां का मतलब क्या हुआ? संसार।
बात समझ में आई होगी। तो क्या है इसका मतलब, पूरा सुंदरता जहां संसार की होती है। ठीक है, चलिए मकबरा। बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक उसको बोलते हैं मकबरा। मकबरा क्या है, जो बादशाह होते हैं, बादशाह की जो कब्र के ऊपर बना हुआ जो ईंट और सीमेंट का बनता है उसे बोलते हैं क्या, मकबरा। अगला है कोहिनूर। कोहिनूर मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ एक मशहूर हीरा जिसे गोलकुंडा की खान से प्राप्त बताया जाता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। शिवाजी ने शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं बताई थी। पहला है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है सैन्य प्रशासन, तीसरा है राजस्व प्रशासन। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में क्या है, प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए शिवाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफ़ी प्रभावित थी। शैली से काफ़ी प्रभावित इसलिए थी क्योंकि अधिकांश सुधार मलिक अंबर अहमद नगर के सुधारों से प्रेरित थे। राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा होता था जिसे अष्टप्रधान नाम से जाना जाने लगा, और अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजा शिवाजी सलाहकार परिषद का नेतृत्व पेशवा करता था जिसे मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता था। यह जो है क्या था, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा है अब सैन्य प्रशासन। शिवाजी द्वारा एक कुशल और अनुशासित सेना का गठन किया और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान मतलब सरंजम या मुकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सैनिक में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार और नौसेना शामिल थी। चलिए अब आता है राजस्व प्रशासन। क्या, राजस्व प्रशासन। शिवाजी के जमींदार प्रणाली को समाप्त कर इसे रैयतवाड़ी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। इस दौरान वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया जिन्हें पाटिल, दसमुख, कुलकर्णी और देश पांडे के नाम से जाना जाता था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर अहमद नगर की काठी प्रणाली से प्रभावित थी जिसमें भूमि के प्रत्येक हिस्से को राड या काठी द्वारा मापा जाता था। तो राड मतलब जिसको हमारे यहाँ अपनी भाषा में उसको बोलते हैं लाठा। ठीक है, जो लाठा जमीन से नापी जाती है उस समय उसको राड या काठी बोला जाता था, उसी से मापते थे। चौथे कुल राजस्व का एक चौथाई था जिसे और मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। आय का एक अन्य स्रोत सरदेश मुखी कर था। आय का एक अन्य स्रोत क्या था, सरदेश मुखी कर था। चलिए, लोहा कितने प्रकार का होता है, हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। लोहा 3 प्रकार का होता है, ढलवा, पिटवा, इस्पात। लौह धातु को उनकी मजबूती के आधार पर 4 अयस्क धातु के रूप में बांटा जा सकता है। चलिए, मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। धातुओं का मानवीय जीवन में निम्नलिखित उपयोग, निर्माण उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, बात समझ में आई। के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, सजावटी उत्पाद के क्षेत्र में, अन्य उपयोग। महाद्वीप किसे कहते हैं, क्या है, महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। महाद्वीप एक ऐसा विस्तृत भूभाग का फैलाव जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है, महाद्वीप कहलाता है।
प्राचीन काल या पृथ्वी के उत्पत्ति के समय भूभाग को पेंजिया तथा जल वाले भाग को पयालासा कहा जाता है। पृथ्वी पर 29% के करीब भूभाग है, जबकि 71% के करीब जल ही जल है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल अलग अलग 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ठीक है, तो आप महाद्वीप के बारे में देख लीजिए। महाद्वीप: एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। संचार शब्द का आशय शब्दों में तथ्यों, विचारों या राय, भावनाओं या दृष्टिकोणों का प्रसारण तथा अंतःक्रिया है। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें सूचना एवं संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह को स्थानांतरित करने से है। संचार एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ही होता है साझा करना। जिसका अर्थ क्या होता है? साझा करना। संचार के साधन व उपयोगिता। सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त संचार के विभिन्न साधन हैं। मोबाइल फोन, रेडियो, उपग्रह, टेलीविजन, आधुनिक मुद्रण माध्यम है, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियां, ऑडियो कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल और बेतार प्रौद्योगिकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि आधुनिक संचार के माध्यम है। उपयोगिता: सूचना का आदान प्रदान करना दोनों शामिल है। सूचना का आदान प्रदान करना क्या है? दोनों शामिल है। आज एक शक्ति के रूप में जिसे रेडियो, टेलीविजन, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों आज से जरिए सूचना के संचार को सुलभ बनाया जाता है। मनोरंजन, अगला पॉइंट। मनोरंजन पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यम मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, संचार माध्यमों से अपेक्षा होती है कि वे हितकारी मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है, संचार माध्यम के जरिए स्थानीय भाषाओं में अध्यापन के अनुभव में अभिवृद्धि होती है। संचार माध्यमों ने विकास की गति को तीव्रता प्रदान की है और संचार के माध्यम से लोगों को निकट लाकर विश्व को परस्पर आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक स्वास्थ्य, बाल उत्तरजीविता और बच्चों को संख्या आज माता पिता की स्वस्थ शिक्षा के स्तर में वृद्धि या कमी, गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या में से प्रत्यक्षता संबंधित है। जनसंख्या के बढ़ने से देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी आने लगती है, लोगों के रहन सहन के स्तर में गिरावट आने लगती है। जनाधिक्य और आधुनिक कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी के साथ साथ क्या है, अशिक्षा, कुपोषण और के साधनों में वृद्धि होने लगती है। आय में असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता के कारण देश की जनसंख्या का नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बढ़ती हुई आबादी के कारण मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य न होने के कारण देश में महंगाई में भी वृद्धि होती है, जिससे आम आदमी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन पर स्तर की गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। क्या लिखना है? विषय में लिखित भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, भारत के कुल राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या। तो भैया देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल
नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के कुल राज्यों की संख्या क्या है? 28। उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या अगर 75 तो जिला हो गया। अब मंडल पूछा जाएगा तो मंडल कितने होंगे? 18। क्या होंगे? 18 मंडल होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? बिंदुवार अपनी राय दीजिए। अपनी भाषा में उसने पूछा है कि सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में आम जनता ही देश की शक्ति होती है, या ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शक्ति आम जनमानस में निहित होती है। भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संसद सदस्य को आम जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जनता द्वारा सरकार पर नियंत्रण निम्न माध्यमों में रखा जा सकता है। पहला है जनप्रतिनिधि सांसद द्वारा सरकार के मंत्रियों से सवाल करके तथा सवाल का उत्तर न मिलने पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ठीक है, अगला पॉइंट है जनप्रतिनिधि सांसद द्वारा किसी विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला करके। ठीक है, तीसरा है सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर सवाल व टिप्पणी करके सरकार पर नियंत्रण लाया जा सकता है। आज की क्लास यहीं तक साथी। आपका 2016 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लघुत्तरी खत्म हो गए सभी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन जो है आते हैं साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। ठीक है।